नमस्कार, स्वागत है आपका। महाराष्ट्र और केरल ने एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता जताई है और महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर ने जहां पर डराया है, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने ये साफ कर दिया है कि तीसरी लहर की आशंका नहीं है, बल्कि ये तीसरी लहर आ ही गई है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महाराष्ट्र में चिंता बढ़ गई है, केरल में जो खौफ है वो बढ़ गया है। गणेश उत्सव पर पूरी तरह से ग्रहण लग गया है। लोग आखिर कब सबक को सीखेंगे, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तीसरी लहर की आहट है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियां जो कुछ हैं, क्या क्या ये तैयारियां हैं और महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जो आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के हमारे सामने आए, वो बहुत दिनों बाद आज डबल के फिगर में हम आ गए हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ थर्ड वेव का आगमन हो गया है। उसका मुकाबला करने के लिए हमारा प्रशासन सजग रहे और उस दृष्टिकोण से जल्दी डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग यहाँ पर ली जाएगी और कुछ निर्बंध लादने के बारे में हमारे निर्णय हुए हैं, लेकिन उस संबंध में हम जनता के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके इसका अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन कड़क निर्बंध हमको लगाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा और वो लगेंगे। आने वाले कुछ महीनों में कई सारे त्योहार आने वाले हैं। इस दौरान हम सबकी यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हम सभी अपने साझा प्रयासों में कोई कमी ना लाए। आइए हम सब प्रण लें कि हमेशा कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम सभी अपने साझा प्रयासों से इस महामारी को हराने में पूरी तरह कामयाब होंगे। और इन तमाम बातों के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तीसरी लहर की ओर इशारा कर चुके हैं और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने तो ये तक कह दिया है कि तीसरी लहर आने नहीं वाली, तीसरी लहर आ गई है। ऑक्सीजन बढ़ाया है, कॉर्ड बढ़ाई है, छोटे बच्चे का क्वारंटाइन ये सब बढ़ाए हैं, लेकिन वो तीसरी वेव आई भी तो उसको रुकाने के लिए हम सब मिलके काम करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए। भीड़ है, भीड़ में मास्क को बिना करके चलते हैं, तो मुझे मन लगता है जो मुख्यमंत्री कह रहे कि मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी, वो दायरे में रह के सबने अपना काम करना चाहिए। और गणेश उत्सव शुरू होने से पहले मुंबई के बाजारों में भारी भीड़ जमा होने लगी है। लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? हमारे जो संवाददाता हैं, न्यूज रिपोर्टर अभिषेक शर्मा, उन्होंने जायजा लिया, जरा देखिए। ये दिखा रहे हैं मुंबई के दादर इलाके का। दादर एक अपने आप पे बहुत बड़ा मार्केट है और यह तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या बता रही है। यह तस्वीरें क्या दिखा रही है कि कोरोना आखिरकार क्यों नहीं फैलेगा, किस तरीके से तीसरी लहर जो बताई जा रही है कि जल्द आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में जब इतनी भीड़ होगी तो तीसरी लहर क्यों नहीं आएगी। और यही कारण है कि जो गणपति का उत्सव 10 सितंबर को शुरू होने जा रहा है, उसके पहले लोग खरीदारी के लिए भारी संख्या में इस वक्त मार्केट में उतरे हैं। दादर मार्केट चूंकि एक ऐसा मार्केट है, यहाँ पे पूजा पाठ से लेकर हर चीज वह मिला करता है। यही वजह है कि इस मार्केट में बहुत अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि ये स्थिति ऐसी और मार्केटों में है, लेकिन अब दूर तक देखिए, जहां भी जाएगी हर गली में, हर रोड पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। और यह अपने आप पे बताने को काफी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भले लोगों से अपील करें या फिर सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वह अपील कर रहे हैं कि लोग भीड़ ना करें, मास्क लगा
के ही निकलें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तमाम अधिकांश आपको लोग ऐसे दिखेंगे जो मास्क लगाए नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जो भीड़ है फुटपाथ पर, जो हॉकर्स का इतना अधिक भीड़ है कि पूछिए मत, और यह अपने आप में बहुत अधिक चिंता व्यक्त करने वाली है। और स्थिति यही रही तो आप समझिए कि जो आपने देखा होगा केरला में जो ओणम मनाया गया, जो बड़े त्योहार मनाए गए, उसके वजह से बड़ा वहां पे त्राहिमाम देखने को मिला, क्योंकि बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो गई थी। कोरोना के बहुत अधिक मामले मिल रहे हैं केरला में। वही स्थिति मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है, क्योंकि गणपति उत्सव 10 दिन का महाराष्ट्र में होने वाला है। और वैसे में अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो स्थिति बहुत बेकार हो सकती है। वक्त है कोरोना को भगाने का, तो सबको मिलकर ही अगर ये फैसला लेंगे तो जरूर कोरोना को भगा सकते हैं, वरना फिर से तीसरी लहर को हम न्योता देंगे। कैमरामैन राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो इस कोरोना की तीसरी लहर से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आइए सीधा रुक कर रहे हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली हैं हमारे साथ जुड़े हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं कोविड टास्क फोर्स के, और हमारे संवाददाता अभिषेक भी हैं। अभिषेक के से हम जुड़ेंगे, अपडेट्स लेंगे फिलहाल कोरोना पे, लेकिन पहले हम डॉक्टर गौतम भंसाली से ही बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट आना नहीं है, आ चुका है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी मैडम, इस बात से मैं थोड़ा सा अभी तक असहमत हूँ कि ये वेरिएंट आ चुका है। अभी तक नहीं आया है, या थर्ड वेव जिसे हम कहते हैं, थर्ड वेव का, वो अभी तक मुझे लगता है, जो मेरा अपना अनुमान है उसके हिसाब से आया नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, हमारे ऑनरेबल मेयर का जो ये कंसर्न है, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर का, कि थर्ड वेव आ सकती है, जिस तरह से लोग सड़कों पे, जिस तरह से लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा मास्किंग का यूज नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि 81%, 82% पॉपुलेशन, जो एलिजिबल पॉपुलेशन मुंबई की है, वो वैक्सीनेट हो चुकी है। बाकी कुछ लोग बचे हुए वैक्सीनेशन का, उसके लिए हमारा बहुत ही स्पीड अप प्रोग्राम चल रहा है, और अगले हफ्ते तक हम 95% अचीव कर लेंगे। लेकिन जो मास्किंग है, मास्क एज गुड एज वैक्सीन का काम करता है। हम इसीलिए बार बार लोगों से अपील करते हैं कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, नहीं तो फिर ये अभी फेस्टिवल सीजन है, अभी जैन धर्म का हमारा पर्युषण महापर्व चल रहा है, इसमें लोग इकट्ठा होकर के प्रतिक्रमण करते हैं, साथ में रहते हैं। इसके जस्ट बाद 2 दिन बाद में गणपति फेस्टिवल शुरू हो रहा है। तो जिस तरह से अगर भीड़ ऐसे आएगी तो थर्ड वेव से बचा नहीं जा पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बात से इनकार नहीं है। अगर इसी तरह से भीड़ बढ़ती रही तो दिक्कत तो जाहिर तौर पर है। और तीसरी लहर, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, तीसरी लहर से कई महाराष्ट्र में इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से कई मौत भी हो चुकी है, ऐसे भी आंकड़े सामने आए हैं। बहरहाल अभी अगर ये हम मान के चलें कि तीसरी लहर आ भी गई है, तो किन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? और सबसे बड़ा जो सवाल मेरा आपसे ये है, कहा जा रहा था कि आप वैक्सीन लगवाइए, कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अगर वैक्सीन लग जाती है तो उसके बावजूद वैक्सीन पर भी ये तीसरा जो लहर है, ये डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, ये भारी पड़ रहा है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर है तो लोगों को क्या खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि वैक्सीन से लोगों को लग रहा था कि काफी बचाव होगा। जी डेफिनेटली ये वेरिएंट जो आ रहा है वो वैक्सीन पे भी भारी पड़ रहा है। मेरे पास में आज की डेट है, मैंने कल भी 6 पेशेंट एडमिट किए, आज मैंने 4 पेशेंट और एडमिट किए बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर। अधिकतर पेशेंट उसमें से वो है जिनको डबल डोज वैक्सीन की लग चुकी है, उसके बाद में भी उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, वो एडमिट हुए, लेकिन उनकी सिवियरिटी कम है। सिवियरिटी मतलब ये है कि वो पेशेंट को बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है। सो वैक्सीन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसके बावजूद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन सिवियरिटी नहीं होगी, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की शायद जरूरत नहीं पड़े, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े, आपको हाई एंटीबायोटिक या हायर मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़े। सो वैक्सीन डेफिनेटली बहुत बड़ा हेल्प है इसमें, जो आपको पेशेंट की सिवियरिटी से बचा रहा है। तो यानी कि डॉक्टर साहब, लोगों को जो ये भ्रम एक फैला हुआ है कि वैक्सीन जो है वो भी काम नहीं करेगी, उस और ना जाकर कहीं ना कहीं ये सब चीजों की और ख्याल रखना चाहिए, और जो वैक्सीन है उसे तो जरूर लगवा ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे संवाददाता अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी वहां के हालात जान लेते हैं। अभिषेक, कोरोना की तीसरी लहर की आहट है, सुगबुगाहट है, ऐसा भी कहा जा रहा है। कई जो लोग हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र में, उनकी मौत भी हुई है, ये भी आंकड़ा दर्ज किया गया है। लेकिन फिलहाल ताजा हालात क्या कुछ हैं? जो हमने देखा, आपकी रिपोर्ट अभी हमने देखी कि लोग किस तरह से बगैर मास्क ही घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, भीड़ भाड़ उतनी की उतनी है। ऐसे में त्योहार का सीजन है, कैसे सब मैनेज होगा? बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को ही अब सजग होने की जरूरत है।
बिल्कुल, देखिए जैसा विजुअल में देखा आपने कि किस तरीके से लोग बेखौफ होकर बाहर निकल रहे हैं। आज से ठीक एक दिन बाद यानी 10 तारीख से पूरे मुंबई महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव शुरू होने जा रहा है। आपको पता है कि गणेश का उत्सव, जो गणपति उत्सव होता है, महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर घर में मनाया जाता है, हर रोड चौराहे पर मनाया जाता है। और इसीलिए सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से लोग बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट में जाकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ट्रेनों में भीड़ हो रही है, बसों में भीड़ हो रही है, तो इससे निपटने का जाहिर सी बात है कोई बड़ा उपाय ढूंढना पड़ेगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार के आज कैबिनेट की मीटिंग है। हो सकता है इस कैबिनेट मीटिंग में कोई नई गाइडलाइन जारी की जाए। हालांकि इसकी संभावना कम दिखाई पड़ रही है क्योंकि काफी दिनों से लॉकडाउन था, लोगों की जो नौकरियां कहें या फिर जो लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। इसे सरकार भी जानती है, समझती है कि अगर सब कुछ हमने फिर से बंद किया तो तकलीफ हो सकती है। लेकिन इसमें जरूरत है कि आम लोगों की सहभागिता के, आम लोग इसमें कॉपरेशन की जरूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर भंसाली साहब ने, कि जो कोविड बिहेवियर है उसको पालन करें, उसका प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी ये संभव हो पाएगा। वरना हमेशा लॉकडाउन लगा के शायद ये संभव नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा लॉकडाउन लगाने का मतलब साफ होगा कि सभी के जो धंधे चौपट होते हैं, नौकरियां भी खराब होती हैं। तो जरूरत है कि अगर आम लोग जो बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं, अगर वो नियमों का पालन करते हैं तो यह जरूर संभव। बिल्कुल, वो खास ख्याल रखें। अभिषेक, जिस अभी मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये संभावनाएं भी जताई जा सकती हैं? जैसे अभी बीच में हमने देखा था कि कुछ एक वक्त जो है, एक टाइम जो है वो निर्धारित कर दिया गया था, इतने से इतने वक्त तक बाजार खुलेंगे और इतने वक्त पर बाजार, दुकानें सब बंद हो जाएंगी। क्या इस बैठक में ये भी हो सकता है, ये निर्णय लिया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं? देखिए कुछ निर्णय जरूर आने की संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के जो कई मंत्री हैं उनके भी आपस में कई बयान आए हैं। अगर हम नितिन राउत की बात करें, जो कि महाराष्ट्र के बिजली मंत्री हैं और नागपुर के पालक मंत्री हैं, उनका साफ साफ कहना है कि नागपुर में चूंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगाया गया तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उनका कहना है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन अब नया लगाने की जरूरत नहीं अभी है। हालांकि इस पूरे मामले पर पूरा का पूरा अधिकार सीएम को होता है, उद्धव ठाकरे को है। उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं तो इस पर फैसला कुछ हो सकता है, क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग में हो सकता है इस पूरे मामले पर चर्चा बिल्कुल होनी है। चर्चा के बाद हो सकता है कुछ नई गाइडलाइन आए। लेकिन चूंकि अब देखिए एक दिन बचा है, कोविड तो लगातार चल ही रहा है पिछले 1.5-2 सालों से, लेकिन जो गणपति का उत्सव है उसको शुरू होने में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। तो लगता नहीं कि कोई नई गाइडलाइन आएगी। सरकार भी देखना चाहती है कितने केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में पिछले कुछ दिनों में केसेस कुछ पैमाने पर बढ़े हैं। अगर गाइडलाइन कोई बनानी थी, खासतौर पर बाजारों पर अगर कोई गाइडलाइन बनानी थी तो शायद इससे पहले ही वो बना ली जानी चाहिए थी, या फिर बना ली गई होती। बहरहाल हम आपको भी अभिषेक रोकना चाहेंगे यहाँ पर, और डॉक्टर गौतम तो हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बहुत सी जानकारियां हम लेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने जो गणेश उत्सव है उसको लेकर सार्वजनिक रूप से इसे मनाने को मना कर दिया है, लेकिन कई जगह गणपति पंडालों को सजाया जा रहा है। किस तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, बता रही है हमारी संवाददाता सृष्टि। महाराष्ट्र और मुंबई में गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हर साल। पर जब से कोरोना ने हिट किया है मुंबई और महाराष्ट्र को, तब से जो 2 साल हैं वो ऐसे गए हैं और जब जो पंडाल है वो सूने पड़ गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के राजा पंडाल के बाहर। आप यहाँ देख सकते हैं कोरोना जो वायरस है, पेंडेमिक है, उसको ध्यान में रखने के बाद जो अनुमति दी गई है पंडाल को गणपति जी की स्थापना करने के लिए, वो तैयारियां आप देख सकते हैं। 2 दिन के बाद गणेश चतुर्थी है जो सेलिब्रेट किया जाएगा मुंबई में और महाराष्ट्र में। तो आप यहाँ पे तैयारियां देख सकते हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए ही ये तैयारियां की गई है, और क्योंकि तीसरी लहर जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है तैयारियां की जा रही है, और क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो भी दी गई है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती की जाएगी। ऐसे स्पेशल 13 स्क्वाड है जो पुलिस के सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और मुंबई भी ऐसे, मुंबई और महाराष्ट्र ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है मुंबई जो पुलिस की तैनाती की जाने वाली है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है संजय जी, जो वाइस चेयरपर्सन है, वाइस प्रेसिडेंट है मुंबई के राजा के। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं गणेश चतुर्थी के लिए। गया साल जैसा गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन दिया था, वैसे ये हिसाब से हम लोग मंडल पूरा ये काम ये साल से हम लोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश की है कि ऑनलाइन दर्शन लो भाविकों। अगर सिर्फ मुंबई के संदर्भ में हम बात करें तो मुंबई के लोगों में कोरोना को लेकर कितनी लापरवाही है, जरा सृष्टि की रिपोर्ट भी देखिए और समझिए कि लोग कितने लापरवाह हैं।
महाराष्ट्र और मुंबई अनलॉक हो चुकी है और फर्स्ट और सेकंड वेव जो है वो भी पार हो चुका है, पर इस समय थर्ड वेव जो है उसके आने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंधेरी इलाके में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब से जो मुंबई है अनलॉक हुई है तब से जो लोगों की भीड़ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते हैं, मास्क जो है उसका भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि अब जो है केसेस कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और सेकेंड वेव जो था वो उसमें ऑलमोस्ट 10,000 से 11,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, पर अब जो है 400 से 500 तक केस जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और क्योंकि थर्ड वेव की आशंका है और इतना ही नहीं, गणेश चतुर्थी जो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र के लोगों और जो मुंबई कर है वो इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसी की वजह से कई गाइडलाइंस जो है वो भी जारी की गई है। अगर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहना तो उन पर कड़ा एक्शन जो है लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो जो थर्ड वेव है उसको नज़र में रखते हुए लिए गए हैं। कैमरा पर्सन रमेश गुजार, सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज़ मुंबई। तो ब्रेक के बाद आइए एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरे वेरिएंट की, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और क्या कुछ इसमें लोगों को खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हालांकि सोशल डिस्टेंस जो है उसका पालन तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ जो रखनी चाहिए एहतियात लोगों को, ये डॉक्टर गौतम भंसाली हमें लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ बने हुए थे, कई चर्चा हमने गौतम जी के साथ में की थी और इसके अलावा हमारे साथ अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से डॉक्टर गौतम भंसाली की ओर मैं रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर गौतम, अगर हम तीसरी लहर की बात भी करें और ये मानकर चलें कि तीसरी लहर जो है उसकी दस्तक हो चुकी है, दस्तक दे चुकी है तीसरी लहर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। जितनी भी कोरोना की गाइडलाइंस है, आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप हर तरह से अपने आप को थोड़ा जिम्मेदार अपने आप को बनाएं इससे लड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर सेहत से जुड़ी हम कुछ बातें करें तो खास तौर पर लोगों को क्या कुछ ख्याल रखने चाहिए? कोई टिप्स आप देना चाहें लोगों को जिनका उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए? जी, एक सिंपल सा मैसेज है, SMS, सैनिटाइजर, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। मास्किंग थोड़ा सा कम हो गया था, बट मैं बार बार बोलता हूँ मास्किंग जो है एज गुड एज वैक्सीन है। और चौथा जो है हमारा वैक्सीन, ये प्रोग्राम हमको करने चाहिए। इसके अलावा जो बाकी चीजें जो लोग घर में बैठ के कर सकते हैं वो है एक तो सेल्फ लॉकडाउन। आप अपने आप को लॉकडाउन के नियमों का पालन करो, डिस्टेंस बना के रखो लोगों से, चाहे मार्केट जा रहे हैं, चाहे वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं। और इसके अलावा इस मौसम में आप ठंडा खाने से बचें। ठंडा बिल्कुल भी कुछ चीज को खाना नहीं, क्योंकि जैसे भी आपको गला बैठेगा थोड़ा बहुत भी और कोल्ड होने के चांस होते हैं, वायरल होता है, चांसेस है कि बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये कहना चाहिए कि जैसे अभी पहले हमने देखा है कोरोना के टाइम में, अभी जब हम पिछले वक्त की बात करें तो अमूमन यही सिम्टम्स थे और वही सब जो ख्याल है वो रखने चाहिए। डॉक्टर गौतम, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच हम एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, कपड़ा उद्योग के लिए राहत पैकेज का ऐलान। केंद्र ने 10,683 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। 5 साल में 10,683 करोड़ रुपए सरकार देगी और लगभग 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस वक्त बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।